तो हमारे इस एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम यहाँ पे तात्सुमे है, वो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे स्वॉर्ड्समैन होता है, जो कि अपने विलेज से यहाँ पे कैपिटल के लिए ट्रेवल करता है ताकि वो अपने विलेज के लिए यहाँ पे कुछ पैसे कमा सके अपने यहाँ पे पुअर से विलेज को बचाने के लिए। तो उसका वहाँ पे वो सपना होता है कि वो जाके कैपिटल में एक वॉरियर बने और वहाँ पे उनकी आर्मी को भी ज्वाइन कर ले। पर पहले ही एपिसोड में हमारे एनिमे के मेन कैरेक्टर के साथ यहाँ पे खेल हो जाता है, जिससे उसको यहाँ पे कैपिटल सिटी का यहाँ पे रियल फेस पता चल जाता है कि वो कंट्री के लोग यहाँ पे कितना ज्यादा करप्ट एंड हरामी लोग होते हैं और उस सिटी के यहाँ पे अमीर लोग किस तरह यहाँ पे गरीबों को मार रहे होते हैं और वो यहाँ पे अपने फायदे के लिए किसी भी गरीब आदमी को वहाँ पे मारकर ब्रूटल तरीके से टपका देते हैं, जिसको देखने के बाद हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर यहाँ पे पूरी तरह से बदल जाता है एंड फिर वो यहाँ पे एक रेवोल्यूशनर आर्मी को ज्वाइन कर लेता है उन किंगडम वाले लोगों से यहाँ पे बदला लेने के लिए। एनिमे की स्टार्ट में यहाँ पे दो लोग एक मालगाड़ी से आ रहे होते हैं, पर तभी उन लोगों के ऊपर जो एक जाइंट मॉन्स्टर अटैक कर देता है और वो जैसे ही इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी वहाँ पे एक लड़का आ जाता है और उन्हें वहाँ पे बचा लेता है और वो उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा आसानी से मार देता है और तभी वो दोनों लोग उस लड़के को यहाँ पे थैंक्स बोलते हैं और वो लड़का अपना नाम यहाँ पे तात्सुमी बताता है एंड वो यहाँ पे एक फाइटर भी होता है और वो उनसे वहाँ पे बता रहा होता है कि वो एक दिन ऐसा फाइटर बनेगा कि उसके ऊपर यहाँ पे एम्पायर कैपिटल में उसको सब लोग जानेंगे। जिसपे वो लोग बता रहे होते हैं कि बच्चे तुम हमारी सलाह मानो, तुम वहाँ पे मत जाओ क्योंकि वो जगह वैसी नहीं है जैसा तुम वहाँ पे इमेजिन कर रहे हो। तो तात्सुमी उसमें बोलता है कि क्या वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर हैं क्या? तो वहाँ पे वो आदमी लोग बताते हैं कि तुम कह सकते हो वहाँ पे जो मॉन्स्टर हैं वो वहाँ के इंसान खुद ही है और उनका दिल भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पत्थर का है। पर तात्सुमी उनसे कहता है कि तुम्हारे यहाँ पे एडवाइस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं अपनी जर्नी यहाँ पे पूरी करके रहूंगा। और फिर वो यहाँ पे अपने कैपिटल सिटी के पास पहुँच जाता है और जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो वो ये इमेजिन करता है कि उसने जितनी बड़ी सिटी सोची थी वो तो उससे भी बड़ी निकली और वो वहाँ पे जाता है गवर्नमेंट ऑफिस में अपनी फाइटिंग की जॉब ढूंढने के लिए। पर वहाँ का ऑफिसर ये बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पे अपनी लो कैटेगरी से अपनी जॉब शुरू करनी होगी, मतलब ये बैग वैग उठाना और सामान उठाने वाले काम से तुम्हें यहाँ पे शुरुआत करनी पड़ेगी। पर तात्सुमी उससे यहाँ पे स्वॉर्ड निकाल कर कहता है कि उसके पास ये सब के लिए टाइम नहीं है और उसकी फाइटिंग स्किल्स भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छी है और वो उनसे यहाँ पे बड़ी पोस्ट मांगता है। जब भी वो आदमी वहाँ पे उसे लात मारकर बाहर भगा देता है और तभी तात्सुमी को बाहर एक लड़की मिलती है जो कि उससे कह रही होती है कि वो उसकी यहाँ पे बहुत ही अच्छी हेल्प कर सकती है उसको यहाँ पे एक बड़ी जॉब दिलाने के लिए और तात्सुमी वहाँ पे उसे एग्री कर देता है। पर वो लड़की उससे कहती है पर इस काम के लिए मुझे यहाँ पे एक ट्रीट चाहिए और उसके बाद वो लड़की यहाँ पे ड्रिंक पी रही होती है एंड वो नशे में बोल रही होती है कि अगर तुम्हें यहाँ पे बड़ी नौकरी चाहिए तो तुम्हें यहाँ पे चाहिए कनेक्शन एंड पैसा और इसीलिए वो लड़की यहाँ पे उससे पैसे के लिए थोड़ा डिमांड करती है और बोलती है मेरे पास जो यहाँ पे थोड़ा कनेक्शन है मिलिट्री में, मैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा घूस दूंगी एंड तुम्हें यहाँ पे एक बड़ी नौकरी भी दिला दूंगी। और फिर वो यहाँ पे पैसा लेकर जा रही होती है एंड वो यहाँ पे इसको वेट करने को भी कहती है और यहाँ पे तात्सुमी काफी ज्यादा सीधा होता है एंड वो वहाँ पे मान जाता है एंड पूरा दिन बैठा रहता है भाई। और जब शाम होती है तो उसे पता चलता है कि उसका यहाँ पे कट चुका है और वो वहाँ पे खुद ही के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है कि मैं कितना यहाँ पे चूतिया हूँ और उसे वहाँ पे ये लगने लगता है कि यहाँ पे कैपिटल काफी सारे बुरे लोगों से भरा हुआ है और लिटरली भाई यहाँ पे तात्सुमी ने उस लड़की को अपने पूरे के पूरे पैसे दे दिए थे। अब इसके पास तात्सुमी के पास कुछ भी नहीं बचा हुआ था और इसी वजह से उसे यहाँ पे सड़क के कोने में लेट कर अपनी रात गुजारना पड़ेगा और तात्सुमी वहाँ पे रोड के पास बैठा होता है एंड तभी वहाँ पे सडनली एक तांगा आकर उसके पास रुकता है और फिर उसके आगे यहाँ पे एक लड़की और उसके दो बॉडीगार्ड उसके पास आ जाते हैं एंड वो लड़की उससे बोल रही होती है कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पे सोने की जगह नहीं है तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। और क्योंकि उस लड़की को वहाँ पे लोगों की हेल्प करने में अच्छा लगता है और तात्सुमी वहाँ पे सोच रहा होता है कि ये पिछली लड़की की तरह मेरा फिर से तो चूतिया नहीं काट जाएगी, पर उस लड़की के ऊपर वो यहाँ पे ट्रस्ट करता है एंड उसके साथ वहाँ पे चला जाता है। और जब वो लोग यहाँ पे उसके घर पे पहुंच जाते हैं तो तात्सुमी को वहाँ पे पता चलता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा बड़े घर के लोग हैं, वो लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अमीर भी हैं। एंड इसके बाद तात्सुमी अपने आप को उन लोगों से यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है और वो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे बताता है कि वो यहाँ पे सिटी में किस लिए आया है और वो कहता है उसके विलेज में एक तरह से लोग यहाँ पे पॉवर्टी की वजह से सफर कर रहे हैं और तात्सुमी यहाँ पे इसीलिए आया कि वो ये लोगों को फाइनेंशियली यहाँ पे सपोर्ट कर सके अपनी कंट्री को। और तात्सुमी वहाँ पे बताता है कि वो यहाँ पे आने से पहले अपने गांव से अपने दो साथियों के साथ निकला था, पर रास्ते में वो दोनों लोग पता नहीं कहाँ पे बिछड़ गए। पर तात्सुमी यहाँ पे बोल रहा होता है कि उसे यहाँ पे यकीन है कि
कि वो दोनों को यहाँ पे ढूंढ लेगा। और जिसके बाद वहाँ पे उस लड़की का डैड उसे यहाँ पे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी यहाँ पे मिलिट्री ज्वाइन करने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे वो लड़की अपनी शॉपिंग कर रही होती है। एंड तासुमी यहाँ पे जब उसके गार्ड से बात कर रहा होता है तो उसे यहाँ पे पता चलता है कि इतना ज्यादा बड़ा एम्पायर एक बच्चा यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। मतलब कि जो उस कैपिटल का यहाँ पे एम्परर है वो एक बच्चा है छोटा सा, और उसके साय में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर उसके सारे बातें मानता है, और वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लालची और बहुत ही बड़ा बेईमान इंसान है। और यहाँ पे तासुमी समझ जाता है कि यही वो रीजन है जिसकी वजह से उसके गाँव के लोगों को यहाँ पे इतना ज्यादा टैक्स भरना पड़ जाता है। और फिर वो गार्ड यहाँ पे कुछ लोगों को उसको तस्वीर दिखाता है, वो बोल रहा होता है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक लोग हैं यहाँ पे, और ये लोग यहाँ पे अमीर लोगों को टारगेट अपना बनाते हैं। इन लोगों का नाम यहाँ पे नाइट रेड। और जिसके बाद तासुमी उसी लड़की के घर वापस में चला जाता है, और हम लोग वहाँ पे रात की सीन देख रहे होते हैं, और हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि उसी लड़की की मॉम कहीं पे जा रही होती है, एंड वो बोल रही होती है आज इस डायरी में एक और लड़के की एंट्री होगी। एंड वो यहाँ पे बोल रही होती है कि मेरा इस काम से यहाँ पे मनी नहीं भरता है। और तभी सडनली उसके पीछे से कोई उसके ऊपर अटैक करता है, एंड उसको यहाँ पे 20 से 2 कर फेंक देता है। और जिसके बाद उन लोगों के घर में यहाँ पे हल्ला मच जाता है कि उन लोगों के ऊपर यहाँ पे अटैक हुआ है। और बाकी जब तासुमी वहाँ पे उठ जाता है तो उसे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा शक होता है कि कहीं वो यहीं पे नाइट रेड तो नहीं है। एंड जब वो यहाँ पे खिड़की से बाहर देखता है तो उसे वहाँ पे दिखता है कि हाँ भाई ये लोग तो वही नाइट रेड है। और जिसके बाद उन नाइट रेड में से एक लड़की उनके पास नीचे उतर आती है, और फिर वो उन गार्ड्स को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मार रही होती है। और फिर इसके बाद हम लोग वहाँ पे एक और लड़की को देखते हैं जो कि उसके डैड का यहाँ पे गला पकड़े होती है, और फिर वो लड़की उसके डैड को भी यहाँ पे मार देती है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक गार्ड को देखते हैं जहाँ पे वो उस लड़की को पकड़कर स्टोर रूम के पास भाग रहा होता है ताकि उस लड़की की जान यहाँ पे बच सके। और तभी वहाँ पे तासुमी आ जाता है, एंड वो गार्ड उससे बोलता है कि तुम हम लोगों को यहाँ पे प्रोटेक्ट करो। और हम लोग यहाँ पे स्टोर रूम में जाकर छुप जाते हैं कि जब तक हम लोगों को यहाँ पे बचाने के लिए कोई लोग नहीं आ जाते हैं। और तभी वहाँ पे वो असासियन यहाँ पे पहुंच जाती है, एंड तासुमी भी यहाँ पे रेडी हो जाता है उससे फाइट करने के लिए। पर वो असासियन वहाँ पे तासुमी के ऊपर अटैक नहीं करती है, वो बोलती है कि तुम हमारे टारगेट नहीं हो। और वो असासियन उस गार्ड को भी यहाँ पे मार देती है। और तभी वो असासियन वहाँ पे उस लड़की को मारने ही वाली होती है, तभी वहाँ पे तासुमी पीछे से अटैक कर देता है। एंड जैसे ही वो तासुमी उसके ऊपर अटैक करता है वहाँ पे वो असासिन उसके वहाँ पे ब्लेड मार देती है, पर तासुमी वहाँ पे बच जाता है। और वो वहाँ पे अपने दादाजी की वजह से बचता है, क्योंकि उन्होंने तासुमी को आते समय एक लकड़ी का पुतला दिया था उसे अपने पास रखने के लिए, और उसी की वजह से आज उसकी जान बची है। और फिर वो असासिन उसके ऊपर यहाँ पे फिर से अटैक करने के लिए जाती है, एंड तभी तासुमी उससे पूछ रहा होता है कि भाई हम लोगों से तुम लोगों को पंगा क्या है, और तुम इस लड़की के फैमिली और इस लड़की के पीछे क्यों पड़े हुए हो। और फिर वो असासिन यहाँ पे तासुमी को मारने ही वाली होती है, तभी वो लड़की वहाँ पे आकर रोक लेती है उसे। अरे वही लड़की जो यहाँ पे तासुमी का काट के गई थी। और फिर तासुमी उसे वहाँ पे पहचान लेता है और उसे वहाँ पे बहुत ही बुरा सुना रहा होता है। और तभी वो वहाँ पे लड़की बोलती है कि तुम्हें लगता है कि ये लड़की यहाँ पे बेचारी और बेगुनाह है। और इसके बाद वो लड़की यहाँ पे उस स्टोर रूम का यहाँ पे दरवाजा तोड़ देती है, और इसके बाद तासुमी स्टोर रूम का अंदर नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। भाई लिटरली यहाँ पे काफी ज्यादा लोगों को ब्रूटल तरीके से मारा गया था। कुछ तो यहाँ पे फांसी लगाकर मर गए थे, एंड कुछ तो यहाँ पे जेल में पड़े ही पड़े सड़ गए थे। और तासुमी को यहाँ पे अपनी आंखों के ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। और उसको वहाँ पे अपनी दोस्त में से एक दोस्त दिखती है जिसका नाम यहाँ पे सायो होता है, और भाई उसे वहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे टॉर्चर भी किया गया होता है, एंड उसे वहाँ पे लटका कर मार दिया गया होता है, और वो वहाँ पे मर भी चुकी होती है। और वहाँ पे तासुमी को अपने ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ऐसा सब कैसे हो गया। और तभी वहाँ पे तासुमी को अपना दूसरा दोस्त भी मिल जाता है, और उसकी हालत भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब होती है। और फिर वो उससे बताता है कि ये सब उस लड़की और उसकी फैमिली ने हम लोगों के साथ किया है। और वो यहाँ पे उसे बता रहा होता है कि वो लोगों ने उसके खाने में कुछ मिला दिया था, और जिसके बाद वो लोग यहाँ पे बेहोश हो गए, एंड फिर उनको यहाँ लाया गया और उन लोगों को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया। और यहाँ तक कि उन लोगों ने यहाँ पे सायो को टॉर्चर कर करके मार भी दिया है। और वो लड़की यहाँ पे समझा रही होती है कि यही है ये कैपिटल, और यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। और तभी वहाँ पे वो असासिन उसे मारने वाला होता है, तभी तो वहाँ पे तासुमी उसे मारने से मना कर देता है, और तासुमी जाकर खुद उसका गला काट देता है। और उसी के साथ साथ तासुमी का दूसरा दोस्त भी यहाँ पे अपना दम तोड़ देता है। और वहाँ पे वो असासिन उसे बता रही होती है कि उसे यहाँ पे एक तरह का पॉइजन दिया गया था। और जिसके बाद वो दूसरी लड़की यहाँ पे तासुमी को पकड़कर उसे ले जाने लगती है, और वो उससे कह रही होती है कि तुम हमारे साथ यहाँ पे चलोगे। एंड वो अपनी दूसरे टीम के मेंबर्स को भी उसे मिलाती है, एंड बोलती है आज से हमारा टीम मेंबर है। पर तासुमी वहाँ पे उनके साथ जाने के लिए मना करता है, पर वो लोग उसे यहाँ पे टांग कर ले जाते हैं, और उसे वहाँ पे अपनी हाइडिंग स्पॉट पर भी ले जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम लोग यहाँ पे तासुमी को देखते हैं, और वो अपने दोस्त के यहाँ पे ग्रेव पर बैठा होता है। एंड तभी वहाँ पे वो दूसरी लड़की
आ जाती है और वो यहाँ पे तासुमी से कह रही होती है कि उसने यहाँ पे फैसला कर लिया कि उसे यहाँ पे नाइट रेड ज्वाइन करना है कि नहीं, जिसपे तासुमी बोल रहा होता है कि वो अभी भी इस बारे में सोच ही रहा है। और इसके बाद वो लड़की यहाँ पे अपने दूसरे टीममेट्स के साथ उसे मिलाने के लिए ले जाती है। और बाय द वे उस लड़की का नाम यहाँ पे होता है लियोनी, और उसका नाम लियोनी क्यों है ये तो हमें आगे ही जाकर पता चलेगा। और इसके बाद वो तासुमी को एक एक कर अपने सारे टीम मेंबर से मिलाती है और वहाँ पे एक लड़की बैठी होती है और उसका नाम यहाँ पे शील होता है, और उनकी ग्रुप की यहाँ पे दूसरी लड़की जिसका नाम यहाँ पे माइन होता है, एंड वो यहाँ पे थोड़ी सी एरोगेट भी होती है। और फिर वो अपने ग्रुप के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर से मिलाती है जिसका नाम यहाँ पे बुलेट होता है। और भाई उसकी ट्रेनिंग करने का तरीका देखकर तासुमी की यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फट जाती है, और जिसके बाद उसे पता चलता है कि बुलेट यहाँ पे एक गे है। और इसके बाद हम लोग उसकी टीम का एक और लड़के से मिलते हैं जिसका नाम यहाँ पे होता है लिबैक, और वो एक नंबर के यहाँ पे ठरकी होता है बिल्कुल सांजी की तरह। और जिसके बाद हम लोग उसकी टीम की लास्ट मेंबर और वही असैसिन जिसको हमने पहले एपिसोड में देखा था उसका नाम यहाँ पे होता है अकामे। और फिर हम लोग वहाँ पे एक और मेंबर से मिलते हैं जो कि उनकी यहाँ पे बॉस होती हैं, एंड जिसके बाद उन लोगों की यहाँ पे मीटिंग होती है तासुमी को लेकर कि यहाँ पे तासुमी उन्हें ज्वाइन करता है कि नहीं करता है, जिसपे कि तासुमी बोल रहा होता है कि उसे यहाँ पे इंपेरियल कैपिटल की आर्मी ज्वाइन करनी थी ताकि वो अपनी गाँव की यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटस को यहाँ पे अप कर सके। जिसपे कि बुलेट उससे बोल रहा होता है कि तुम्हारे विलेज की यहाँ पे इतनी ज्यादा पॉवर्टी और हर जगह यहाँ पे इतना ज्यादा घूसखोरी होने का पूरा का मेन रीजन है यही इंपीरियल कैपिटल की घूसखोरी, और जब तक हम लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ कर फेंक नहीं देते हैं तब तक ये सब होता ही रहेगा। पर तासुमी यहाँ पे बोल रहा होता है कि पर इतने से लोगों को मारकर हम लोग यहाँ पे इतना ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं ला सकते हैं, जिस पर कि उनकी बॉस यहाँ पे बता रही होती है कि एक्चुअली में वो लोग यहाँ पे एक बड़े रेवोल्यूशनरी आर्मी के हिस्सा हैं और ये रेवोल्यूशनरी ग्रुप यहाँ पे कैपिटल के किंगडम के खिलाफ है। और इन लोगों की शुरुआत यहाँ पे काफी ज्यादा कम लोगों से हुई थी पर अब ये लोग बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर बढ़ चुके हैं, मतलब कि अब ये पूरी की पूरी यहाँ पे एक आर्मी बन चुकी है। और नाइट रेड्स यहाँ पे उस रेवोल्यूशनरी ग्रुप का यहाँ पे एक हिस्सा है और उनका यहाँ पे काम है कि उस रेवोल्यूशनरी ग्रुप तक जरूरी यहाँ पे बात पहुँचाना और उनके यहाँ पे रेवोल्यूशनर अटैक और उनके यहाँ पे प्लान के बीच में आने वाले लोगों को हटाना उनके रास्तों से। और वो यहाँ पे बता रही होती है कि एक बार उन लोगों को यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाए तो उनका सबसे पहला मिशन यही होगा कि कैसल के अंदर जाके उस प्राइम मिनिस्टर को मारना, और तब तक वहाँ पे कुछ करप्शन करने वाले और कुछ लोगों की यहाँ पे जिंदगी को हराम करने वाले कीड़े मकोड़ों को मारते रहेंगे। और फिर वहाँ पे तासुमी बोलता है कि हम लोग तो यहाँ पे फिर अच्छे लोग हुए ना, जिसपे लियोनी बोल रही होती तुम चाहे जिस वे से सोच लो एंड में हम लोगों को यहाँ पे आदमी को मारना ही पड़ता है, और अगर हम लोग यहाँ पे फंस गए तो हम लोग अपने आप को यहाँ पे बेगुनाह भी नहीं साबित कर सकते हैं और इसीलिए हम लोग को उन्हें मारना ही होगा। एंड इसके बाद तासुमी वहाँ पे मान जाता है एंड इसके वजह से वो अपनी विलेज की भी यहाँ पे हेल्प कर सकता है। और जिसके बाद उसकी बॉस यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकामे को देती है और उसकी यहाँ पे फर्स्ट ड्यूटी होती है कि बाकियों के लिए यहाँ पे खाना मिलकर बनाना। और जब तासुमी वहाँ पे खाना बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा बिजी होता है तभी वहाँ पे माइन आ जाती है और वो यहाँ पे तासुमी का बहुत ही ज्यादा मजाक भी उड़ाने लग जाती है। और तभी हमें यहाँ पे पता चलता है माइन, बुलेट एंड शील और एक और बंदा वो चारों लोग यहाँ पे काम से कहीं बाहर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पे एक असाइनमेंट मिला होता है। और असाइनमेंट का मतलब एक काम होता है, चाहे वो यहाँ पे नॉलेज के ऊपर हो और वो चाहे किसी को मारने के ऊपर। और जिसके बाद यहाँ पे अकामे तासुमी को यहाँ पे फिशिंग के लिए लेकर जाती है और अकामे वहाँ पे उसे फिशिंग टेक्निक भी सिखाती है ताकि वो यहाँ पे बिना फिशिंग लाइन के भी यहाँ पे फिश को पकड़ सके, जो कि उसे यहाँ पे एक तरह की ट्रेनिंग भी दे रही होती है। और बाकी हम लोग वहाँ पे बचे कुचे लोगों को देखते हैं जो कि हेडक्वार्टर में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। और जिसके बाद यहाँ पे बॉस लियोनी को एक और केस के लिए पूछती है और जिसपे लियोनी बोलती है कि हाँ यहाँ पे एक केस है। और जिसके बाद लियोनी उसे 2 फोटो दिखाती है एंड वो बोलती है कि ये एक असासिन मिशन है यहाँ पे। और वो उसे यहाँ पे बताती है कि उसे यहाँ पे एक क्लाइंट से पता चला है कि गमाल यहाँ पे एक ऑयल एजेंट है और वो ओगर को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा घूस देता है और इसके बदले में ओगर उसके ऊपर के किए हुए पूरे जुर्म को किसी मासूम के ऊपर डाल देता है और फिर उन्हें वहाँ पे सजा मिल जाती है। और ऐसा ही उसके क्लाइंट के हस्बैंड के साथ भी हुआ है और इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि उसे वहाँ पे इंसाफ मिले और उन्हें वहाँ पे मार दिया जाए। और फिर इसके बाद उनकी बॉस बोलती है तो फिर ठीक है, यहाँ पे नाइट रेड इस केस को अपने अंडर में लेता है और फिर यहाँ पे उसकी बॉस उस मिशन में उन तीनों को यहाँ पे भेजती है और वो यहाँ पे बताती है कि उस मर्चेंट को यहाँ पे और लियोनी और अकासे में संभालेंगी और उस ओगर को यहाँ पे तासुमी मारेगा। पर ओगर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है जिसपे अकामे बोल रही होती है कि तासुमी उसे नहीं मार पाएगा, जिस पर कि उसकी बॉस बोलती है कि ये काम तो यहाँ पे तासुमी ही करेगा और उसे यहाँ पे साबित भी करना होगा कि वो इस टीम में रहने के लायक भी है कि नहीं। और जिसके बाद यहाँ पे तासुमी अकामे को कहता है कि अकामे मैं जो भी कहता हूँ वो सब करके दिखाता हूँ, जिस पर कि अकामे बोल रही होती है कि तुम्हें यहाँ पे अभी से इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है और जब तक तुम अपना काम यहाँ पर कर वापस रिपोर्ट नहीं कर देते हो तो तुम्हारा
हमारा मिशन यहाँ पे पूरा नहीं होता है। और अकामे यहाँ पे तासुमी से बोल रही होती है कि अगर तुम इतना ज्यादा यहाँ पे एक्साइटमेंट दिखाओगे तो तुम यहाँ पे बहुत ही जल्दी मारे भी जाओगे। और इसके बाद हम लोग वहाँ पे नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे लियोनी और तासुमी बाहर खड़े होते हैं और वहीं पर उन लोगों को यहाँ पे ओगर मिलेगा, वो भी अकेला। और जिसके बाद यहाँ पे लियोनी देखते है कि तासुमी यहाँ पे काफी ज्यादा टेंशन में लग रहा है एंड वो यहाँ पे अकामे के पास्ट के बारे में उसे यहाँ पे बताने लग जाती है। और वो यहाँ पे बता रही होती है कि अकामे और उसकी बहन को कैपिटल ने यहाँ पे अगवा कर लिया था और एक असासिन प्रोग्राम के अंदर, जिसपे कि उन्हें यहाँ पे एक असासिन बनने के अंदर एक बहुत ही ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग दी गई थी और इसी वजह से वहाँ पे कुछ ही लोग वहाँ पे उस ट्रेनिंग से गुजर भी पाए थे। और उस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद उन सभी लोगों को यहाँ पे असासिन मिशन में भेजा गया था, जो कि यहाँ पे डायरेक्टली कैपिटल से ऑर्डर्स मिलते थे। और उन काम को करते करते यहाँ पे अकामे को कैपिटल के सच्चाई के बारे में पता चला था और यहाँ पे अकामे को एक बार एक मिशन मिला था जिसपे कि उसे अपने बॉस को यहाँ पे मारना था। और यहाँ पे बॉस के समझाने पर उसने यहाँ पे कैपिटल के ऊपर काम करना छोड़ दिया था और अब वो इसीलिए हम लोगों के साथ यहाँ पे काम करती है। और जिसके बाद कि हम लोग वहाँ पे देखते हैं उस ऑयल मर्चेंट को और लियोनी और अकामे उसे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आसानी से मार देते हैं। और दूसरी ओर हम लोग यहाँ पे ऑगर को देखते हैं जो कि स्ट्रीट पर अकेले जा रहा होता है कि तभी वहाँ पे उसे कोई बुलाता है एंड उससे बोलता है कि उसे अकेले में कुछ उससे बात भी करनी है। और वो असलियत में यहाँ पे तासुमी ही होता है। और जब वो लोग यहाँ पे एक सुनसान गली के अंदर जाते हैं कि तासुमी उस ओगर के सामने यहाँ पे नाटक कर रहा होता है कि उसे यहाँ पे मिलिट्री के अंदर भर्ती होना है और उसे यहाँ पे उसकी बहुत ही बड़ी हेल्प भी चाहिए। और ओगर उससे कह रहा होता है कि वो इसमें इसकी यहाँ पे हेल्प नहीं कर सकता है और ओगर ये समझ जाता है कि ये यहाँ पे एक ट्रैप है। और यहाँ पे ओगर जैसे ही अपनी शॉट को निकालने वाला होता है तभी वहाँ पे तासुमी अटैक भी कर देता है और तासुमी के इतने फास्ट अटैक को देखकर ओगर बहुत ही ज्यादा शॉक भी हो जाता है। और तासुमी को यहाँ पे लग रहा होता है कि वो यहाँ पे जान से मर चुका है, पर ऑब्वियसली सी बात है इतना पावरफुल आदमी इतनी आसानी से मर नहीं सकता। और फिर यहाँ पे ओगर उसके ऊपर हमला करता है और वो पहचान जाता है कि वो यहाँ पे नाइट रेड है। और फिर ओगर और तासुमी के बीच यहाँ पे बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। और यहाँ पे ओगर फाइट करते करते बोल रहा होता है कि तुम्हें जरूर उसी औरत ने हायर करा होगा जिसके हस्बैंड को मैंने यहाँ पे सजा दिलाई है। और वो यहाँ पे तासुमी से बोल रहा होता है कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें मारने के बाद उसे भी यहाँ पे जाके मार दूंगा और साथ में उसकी पूरी की पूरी फैमिली को भी एक एक करके उसके सामने मार दूंगा। और ये सुनने के बाद यहाँ पे तासुमी बहुत ही ज्यादा रेज से भर जाता है और वो यहाँ पे ओगर के दोनों हाथों को काट के फेंक देता है और वो उससे कह रहा होता है कि तुम सब यहाँ पे एक ही जैसे हो और तुम लोग यहाँ पे अथॉरिटी के दिए हुए पावर का इस्तेमाल अपने पर्सनल यूज के लिए करते हो और तुम लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सेल्फिश भी हो और तुम लोगों को यहाँ पे जीने का भी कोई हक नहीं है। एंड वो अपना यहाँ पे फाइनल मूव करता है एंड ओगर को बीच से भी काट कर 4 टुकड़ों में फेंक देता है और इन शॉर्ट वो ओगर वहाँ पे मर जाता है। और इसी के साथ वहाँ पे वो वापस हेडक्वार्टर में आकर अपनी रिपोर्ट बॉस को देता है और जैसे कि उसको यहाँ पे अकामे ने कहा था। एंड इसके बाद वो अकामे के सामने अपनी शेखी मारने लग जाता है कि उसने यहाँ पे ओगर को मार गिराया, वो भी अकेले बिना किसी की मदद के। और जिसके बाद यहाँ पे अकामे उसके कपड़े निकाल कर उसे चेक करने लग जाती है और अकामे उससे बोलती है कि वो यहाँ पे खुश है क्योंकि यहाँ पे तासुमी को कुछ भी नहीं हुआ। और तभी वहाँ पे तासुमी को पता चलता है कि अकामे उसके ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट इस वजह से थी क्योंकि उसको वहाँ पे उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र थी। और इसके बाद उसकी बॉस कहती है कि तुम्हारी अगली ट्रेनिंग अब माइन के साथ होगी। पर तासुमी को यह आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि उसकी और माइन के बीच में 36 का आंकड़ा चलता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नाइट रेड्स के यहाँ पे सभी लोग जंगल की तरफ दौड़ रहे होते हैं और तभी हम लोग को वहाँ पे पता चलता है कि कुछ लोग उसके हेडक्वार्टर के काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। और जिसके बाद कि हमें लबैक से मालूम चलता है कि वो यहाँ पे टोटल 8 लोग हैं। और जिसके बाद उनके बॉस ने यहाँ पे उन्हें ऑर्डर दिया होता है कि वो जो भी लोग हों और अगर स्पेशली वो वही लोग हों जो हम लोग के हेडक्वार्टर को यहाँ पे ढूंढने के लिए आए हैं तो उन्हें वो लोग वहाँ पे ब्रूटल तरीके से मार दें और उनमें से कोई भी बचना नहीं चाहिए। और बुलेट यहाँ पे तासुमी से कह रहा होता है कि उसे यहाँ पे टीम पर रहकर काम करने की यहाँ पे आदत नहीं है, तो इसीलिए उसे खुद के ऊपर इतना ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है और वो यहाँ पे बस अपने यहाँ पे ख्याल रखे एंड वो बैटलफील्ड के माहौल को यहाँ पे समझे। और जिसके बाद वो तासुमी से यहाँ पे कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ कूल चीजें देखनी है। और यहाँ पे तासुमी के हाँ कहने के बाद विलेट यहाँ पे जोर से एल कर्सियो चिल्लाता है और वो यहाँ पे खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और तासुमी को यहाँ पे वो ट्रांसफॉर्मेशन और वो गेटअप वहाँ पे काफी ज्यादा अमेजिंग एंड कूल लग रहा होता है। और विलेट उससे बोल रहा होता है कि ये एक यहाँ पे एम्पेरियल रैलिट है और इसका नाम यहाँ पे इन कर्सियो। और जिसके बाद तासियो यहाँ पे कह रहा होता है कि चलो मैं तुमको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये क्या क्या कर सकता है। और जिसके बाद हम लोग यहाँ पे अकामे को देखते हैं और उसके सामने यहाँ पे 3 लोग खड़े होते हैं और वो लोगों की यहाँ पे हिम्मत नहीं है कि वो लोग उसे यहाँ पे मार पाए। और वो तीनों लोग यहाँ पे लड़ने से पहले डिस्कस कर रहे होते हैं कि बंदी यहाँ पे कितनी ज्यादा क्यूट है और यहाँ पे सोच रहे होते हैं कि थोड़ा मजा कर लेंगे उसको मारने से पहले। और फिर क्या यहाँ पे अकामे उसको यहाँ पे एक भी चांस नहीं देती है और उन्हें वहाँ पे गाजर मूली की तरह काट कर फेंक देती है। और उसके ब्लेड के अटैक से यहाँ पे बचना नामुमकिन होता है क्योंकि उसके वार से भले तुम यहाँ
पे बच जाओ, पर उसके यहाँ पे पॉइजन से तुम बच नहीं सकते हो। मतलब कि तुम्हें उसके ब्लेड से एक स्क्रैच भी लग गया तो तुम्हारा यहाँ पे मरना पक्का है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे माइन को देखते हैं, वो यहाँ पे एक घुसपैठिया के ऊपर टारगेट लगाकर बैठी होती है, और जैसे ही वो उस आदमी के ऊपर यहाँ पे शूट करने वाली होती है, तभी पीछे से उसके ऊपर एक आदमी हमला कर देता है। पर उस आदमी को वहाँ पे पता नहीं होता है कि वहाँ पे शैली उसे कवर दे रही है, और फिर वो आदमी उसी ट्रैप में फंस जाता है और बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पे मर जाता है। और इसके बाद माइन अपने टारगेट को यहाँ पे शूट करती है एंड वो यहाँ पे राख बन जाता है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेबैक को देखते हैं, जो वहाँ पे एक लड़की को पकड़ लेता है, और वो लड़की वहाँ पे बोल रही होती है कि वो उसके लिए कुछ भी करेगी, बस वो उसको वहाँ पे छोड़ दे। जिसपे कि लेबैक बोल रहा होता है कि इस ब्यूटी के झांसे में कई लोग ने अपनी यहाँ पे जान दे दी है और मैं वो गलती यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। और वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बेरहमी से उस लड़की को मार देता है, और उसे उस लड़की को मारते वक्त अच्छा तो नहीं लग रहा होता है, पर वो कर भी क्या सकता था। और दूसरी तरफ तासुमे भी एक से लड़ रहा होता है, और जब फुलेट के ऊपर यहाँ पे लोग यहाँ पे हमला करते हैं तो उन्हें वो वहाँ पे गाजर मूली की तरह एकदम काट के फेंक देता है। और फिर तासुमी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर लड़ाई खत्म होने के बाद बुलेट यहाँ पे तासुमी से कहता है कि उन लोगों को यहाँ पे तासुमी से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं। और जिसके बाद हमें यहाँ पे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है एंड तासुमी यहाँ पे माइन का वेट कर रहा होता है, और शैली वहाँ पे आके उसे बताती है कि माइन यहाँ पे सुबह जल्दी नहीं उठती है और इसीलिए उसे खुद जाकर उसे वहाँ पे उठाना पड़ेगा। और फिर जैसे ही उसके रूम में तासुमी जाता है, वहाँ पे कुछ उलट पुलट हो जाता है, और जिसके बाद कि वो लोग यहाँ पे कैपिटल के अंदर जाते हैं एंड माइन उससे बोल रही होती है कि आज हमें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी काम करना है। जिसको सुनने के बाद तासुमी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और जब तासुमी वहाँ से गुजर रहा होता है तो यहाँ पे गौर कर रहा होता है उस कैपिटल के बारे में जहाँ पे वो कभी आने का सोचा करता था, वो वैसा नहीं है। यहाँ पे लोग बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे हैं जितना कि वो अपने मन में यहाँ पे लोगों के बारे में सोचा करता था। जिसपे कि माइन उससे बोल रही होती है कि ये सब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की वजह से है, और सिर्फ यहाँ पे एक ही सोसाइटी खुश रहती है, बाकी सब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गरीब है और सैड भी बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे मरना भी नहीं चाहते हैं। जिसके बाद कि वो लोग यहाँ पे बहुत ही सारी शॉपिंग भी करते हैं और उन लोगों का यहाँ पे पूरा दिन भी खत्म होने वाला होता है। जिसके बाद तासुमी अपने यहाँ पे टेम्पर को और भी ज्यादा रोक नहीं पाता है और वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो कह रहा होता है कि आज हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है सिवाय यहाँ पे शॉपिंग के और इधर उधर घूमने के। जिसके बाद वो यहाँ पे माइन से बहुत ही ज्यादा पीटता भी है, और तभी वहाँ पे हड़बड़ी मच जाती है और वहाँ पे बहुत ही सारे लोग भागने लग जाते हैं, और माइन वहाँ पे बता रही होती है कि जरूर यहाँ पे किसी का एग्जीक्यूशन हो रहा होगा। जिसके बाद वो लोग यहाँ पे उसे देखने के लिए जाते हैं एंड वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोगों को यहाँ पे लटकाया हुआ होता है, और कुछ लोग उसमें मर गए होते हैं एंड कुछ लोग उसमें अधमरे होते हैं एंड वो लोग बहुत ही बुरी तरह से चिल्ला रहे होते हैं। जिसमें कि माइन बता रही होती है कि प्राइम मिनिस्टर को ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, जो भी उसके यहाँ पे खिलाफ खड़ा होगा वो यहाँ पे मर जाएगा, इतनी ज्यादा ब्रूटल तरीके से। और इसके बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे प्रिंस मतलब कि वो छोटे एम्परर को और वो अपने एक ऑफिसर को यहाँ पे सजा दे रहा होता है उसकी यहाँ पे खिलाफी करने के लिए और उसके गवर्नमेंट के काम को स्लो करने के लिए, और सजा भी कैसी देता है, मौत की। और वो इतनी ज्यादा दर्दनाक मौत देने का यहाँ पे ऑर्डर देता है, बट एक्चुअल में ये सब एम्परर की जुबानी होती है, पर इसे ये सब कराने के लिए प्राइम मिनिस्टर कह रहा होता है। और जब वो ऑफिसर यहाँ पे एम्परर से कहता है कि वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर उसे धोखा दे रहा है, तो वो प्राइम मिनिस्टर फिर उसे बहुत ही बुरा पिटवाता है एंड वो कह रहा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा पागल हो गया है। मतलब कि अब हमें ये पता चल गया है कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे कितना ज्यादा बुरा इंसान है। और इसके बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हम लोग यहाँ पे नाइट रेड के हेडक्वार्टर को देखते हैं और उन लोगों को यहाँ पे एक और टारगेट को रास्ते से हटाना होता है, और बॉस उन्हें बता रही होती है कि ये यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का एक तरह से रिलेटिव है, और ये आदमी का नाम यहाँ पे लोकल होता है, और ये नाम ही से लग रहा है लोकल, और ये यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के नाम को यूज करके यहाँ पे लड़कियों को अगवा करता है, और उनके साथ ये सब क्या क्या करता है वो तो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख ही सकते हो। और उसके साथ वहाँ पे 5 गार्ड भी शामिल होते हैं, और यहाँ पे नाइट रेड की बॉस बोल रही होती है कि हमें उन 6 लोग को यहाँ पे मारना होगा, और इसीलिए वो सभी लोगों को यहाँ पे मिशन में भेजती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग उसी मिशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे माइन एंड तासुमी एक दूसरी तरफ होते हैं, और माइन को यहाँ पे उस आदमी को मारना होता है, मतलब कि उसके ऊपर यहाँ पे गन शूट करना होता है। और इसके बाद तासुमी यहाँ पे माइन से पूछता है कि क्या ये भी यहाँ पे एक एम्पायरल रैलिक है, जिसके बाद माइन उसे बताती हाँ ये एक एम्पेरियल रैलिक है और इसका नाम यहाँ पे पंपकिन है, और वो कहती है कि ये पंपकिन की फायर पावर डिपेंड करती है वहाँ पे उसका यूजर कितना ज्यादा डेंजरस है या फिर कितना ज्यादा वो खतरे में है। मतलब कि यहाँ पे पंपकिन की फायर पावर यहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल होगी जब यहाँ पे उसका यूजर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरे में होगा, और उसकी पावर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम होगी जब उसका वहाँ पे यूजर ज्यादा खतरे में नहीं होगा। जिसके बाद वो यहाँ पे अपना स्टैंड लेती है एंड तासुमी उसकी विल पावर को देखकर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, और तभी वहाँ पे लोकल जैसे ही बाहर निकलता है तो माइन वहाँ पे अपना निशाना लगा लेती है एंड उसको
मारने ही वाली होती है, तभी वहाँ पे तासुमी बोल रहा होता है कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा निर्दोष लोग भी खड़े हैं, अगर उनको ये गोली लग गई तो। पर माइन यहाँ पे अपना शॉट लेती है और वो वहाँ पे लोकल को मार गिराती है। और माइन यहाँ पे तासुमी से बताती है कि लोग मुझे ऐसा ही यहाँ पे मास्टर स्नाइपर नहीं बुलाते हैं। और यहाँ पे रेड को मारते ही बाकी के 5 गार्ड यहाँ पे नाइट रेड्स की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। और तभी उन लोगों का यहाँ पे सामना होता है यहाँ पे नाइट रेड से। और दूसरी तरफ यहाँ पे माइन तासुमी से बता रही होती है कि वो गार्ड यहाँ पे कोकेंसी से हैं, मतलब वो यहाँ पे कंट्री के टॉप मार्शल आर्टिस्ट हैं और इसीलिए उनको मारने में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टाइम भी लगेगा। एंड वहाँ पे चलते चलते माइन अपना पास्ट बताती है कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हुआ था कि इसने यहाँ पे राइट रेड को ज्वाइन कर लिया। और वो बताती है कि वो यहाँ पे एक फॉरेनर थी और इसीलिए वहाँ के लोगों ने उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव किया था और उन्होंने यहाँ पे उसे काफी ज्यादा बुली भी किया था और उसे कभी एक्सेप्ट भी नहीं किया था सोशली। और वो बताती है कि उसकी बचपनों की यादें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बेकार हैं। और फिर वो यहाँ पे बता रही होती है कि रेवोल्यूशनरी आर्मी में यहाँ पे सभी लोगों को एक जैसा माना जाता है और फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता कि उसकी नेशनलिटी कहाँ से है। और अगर यहाँ पे एक बार कैपिटल के यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बदल जाए तो सारी कंट्री के यहाँ पे बॉर्डर्स खुल जाएंगे, तो फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम कहाँ से हो और कौन सी कंट्री से हो। जो कि उसे अपने बचपने में सहना पड़ा था वो और किसी को यहाँ पे नहीं सहना पड़ेगा। और तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि नाइट रेड्स यहाँ पे बाकी के गार्ड्स को टपका चुके होते हैं और बाकी उनमें से एक आदमी वहाँ पे मिसिंग होता है, मतलब कि 4 गार्ड्स ही मरे होते हैं 5 में से। एंड दूसरी ओर वो आदमी यहाँ पे तासुमी एंड माइन के ऊपर बहुत ही बुरा अटैक करता है और माइन यहाँ पे उसके ऊपर अटैक भी कर रही होती है, पर उसके अटैक का यहाँ पे उसके ऊपर असर नहीं हो रहा होता है क्योंकि वो उसे वहाँ पे डॉज कर दे रहा होता है। और तासुमी वहाँ पे जैसे ही उसके ऊपर अपनी शॉट से अटैक करता है तो उसे भी अपने हाथों से पकड़ लेता है, पर तासुमी वहाँ पे अपनी शॉट को छोड़ देता है एंड उस आदमी को यहाँ पे पकड़ लेता है और वो माइन से कह रहा होता है कि अब इसके ऊपर तुम यहाँ पे शूट करो। एंड माइन यहाँ पे बोलते है कि क्या बात है, तुम मेरे लिए यहाँ पे अपनी कुर्बानी देने को तैयार हो गए। तो वहाँ पे तासुमी बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे अपनी जान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट मुझे तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा है कि तुम यहाँ पे मुझे तो गोली नहीं मारोगी। और जिसके बाद माइन बोलती है कि चलो ठीक है। एंड इसके बाद वो यहाँ पे गन शूट करती है एंड उस आदमी का वहाँ पे आधा हिस्सा उड़ा देती है। और इसके बाद माइन यहाँ पे तासुमी से बोलती है कि अब मैं तुमसे यहाँ पे इम्प्रेस हुई क्योंकि तुम हम लोगों में से ही अब एक हो। पर तासुमी उसमें बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि वो अटैक उससे बाल बस बचा होता है और उस अटैक की वजह से उसके बाल भी वहाँ पे जल चुके होते हैं। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हम लोग यहाँ पे किंगडम को देखते हैं एंड यहाँ पे कोई नाइट रेड की फोटो देख रहा होता है और तभी वहाँ पे कुछ गार्ड्स को उसके ऊपर शक होता है और वो यहाँ पे उसको फ्रीज होने के लिए कहते हैं और वो आदमी उतने ही में उनका यहाँ पे गला काट देता है और बोल रहा होता है कैपिटल तो यहाँ पे काफी सही जगह है और वो यहाँ जितने चाहे उतने लोगों को हलाल कर सकता। और उसने यहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड को भी मार दिया होता है और फिर वहाँ पे वो उस लड़की से थोड़ी देर तक बातें करता है और वो उस लड़की से बता रहा होता है कि वो सिर्फ यहाँ पे रात ही को मर्डर करता है और वो यहाँ पे किसी को भी मार देता है, मतलब कि एक काइंड ऑफ वो एक साइको किलर है। और वो फाइनली उस लड़की को भी मार देता है, उसकी गर्दन अलग कर देता है। एंड अब यहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि तासुमी यहाँ पे बुलेट के साथ ट्रेनिंग भी कर रहा होता है, जिसके बाद यहाँ पे अकामे उसे ब्रेकफास्ट कुक करने के लिए बुलाती है एंड उसे कुक करने के बाद वो लोग वहाँ पे ब्रेकफास्ट को भी खा लेते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंसल्ट होता है और वो यहाँ पे बॉस को एक फाइल देता है एंड वो यहाँ पे बता रहा होता है इस फाइल में उन लोगों के नाम है जो रिवार्ड के शुरू होते ही तुम लोगों का यहाँ पे साथ देंगे। और वो आदमी यहाँ पे बॉस से कह रहा होता है कि ये रेवोल्यूशनर आर्मी किसी भी हाल में यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, जिसपे बॉस उस पे प्रॉमिस करती है कि ये रेवोल्यूशनर आर्मी कभी भी नहीं रुकेगी। और फिर वो आदमी की यहाँ पे डेथ हो जाती है, जिसके बाद हमें यहाँ पे रात का सीन दिखाया जाता है और उन सभी लोगों की यहाँ पे मीटिंग होती है जिसपे कि उसकी बॉस बोल रही होती है कि अब की बार हम लोगों का यहाँ पे टारगेट एक सीरियल किलर है जो कि यहाँ पे हर किसी का गला काट रहा है, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो मासूमी क्यों ना हो, वो सभी लोगों के यहाँ पे गला काट देता है। और तभी वहाँ पे लबाक बोलता है कि जरूर वो जैन होगा और तासुमी बोलता है कि ये जैन कौन है आखिरकार, जिसपे कि यहाँ पे माइन बोल रही होती है कि जैन यहाँ पे एक एग्जीक्यूशनर है जिसका काम यहाँ पे था लोगों को मारना, स्पेशली उन लोगों को मारना जिनको यहाँ पे मौत की सजा मिली हो। और जैन यहाँ पे कैपिटल के सबसे बड़े जेल में काम करता था एज ए एग्जीक्यूशनर, पर वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के बदलने के बाद जैन को बहुत सारे लोगों को मारना पड़ता था, जिसके वजह से वो वहाँ पे साइको बन गया एंड अब उसको यहाँ पे मारना बहुत ही अच्छा लगता है और उसने वहाँ पे अपना जेल छोड़ दिया एंड वो यहाँ पे लोगों को मारने लगा, चाहे वो जो भी हो। मतलब कि हम लोग एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो अब पागल हो चुका है। और तासुमी वहाँ पे गुस्से में बोल रहा होता है कि हम लोगों को उसे यहाँ पे रोकना ही होगा, जिसपे यहाँ पे बुलेट उससे बोल रहा होता है कि पहले पूरी बात तो हम लोगों की यहाँ पे सुन लो। और हमें यहाँ पे एक खबर मिली है कि जेल से जाने से पहले उसने यहाँ पे एक एम्पायर रैली को भी चुरा लिया है और वो कौन सा रैली है वो हम लोगों को नहीं पता है। और मुझे ये जरूर पता होगा कि
तुम लोगों को अभी तक ये एम्पायर रैलिक के बारे में कुछ भी नहीं समझ आ रहा होगा। कुछ हजारों साल पहले उसी किंगडम का जो राजा था वो यहाँ पे सोच रहा था वो अपने किंगडम को कब तक यहाँ पे बचा पाएगा, वो भी हमेशा के लिए, क्योंकि एक न एक दिन उसे यहाँ पे मर ही जाना है। और इसके बाद उसके किंगडम को वो लोग कैसे यहाँ पे बचाएंगे। और इसके बाद उसने यहाँ पे सोचा क्यों ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल यहाँ पे वेपन्स न बनाए जाएं, क्योंकि वेपन्स तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं और वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय भी नहीं होते जल्दी से। और इसीलिए उन लोगों ने यहाँ पे मैजिकल क्रिस्टल को ढूंढ के और मैजिकल मॉन्स्टर को मार मार के बहुत ही पावरफुल यहाँ पे वेपन क्रिएट करें, जो कि लगभग यहाँ पे 48 थे गिनती में। और फर्स्ट सिविल वॉर के बाद लगभग वहाँ पे आधे रेलिक वहाँ पे खो गए थे और आधे वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुके थे। और लगभग सारे के सारे असासिन के पास यहाँ पे इम्पेरर रैलिक जरूर है, जैसे कि बुलेट के पास भी एक इम्पेरियल रैलिक है जिसका नाम यहाँ पे इनकर्सियो है। और वो यहाँ पे एक तरह का आर्मर है जो कि किसी भी क्रिटिकल वॉर से उसको यहाँ पे बचा सकता है। और साथ ही वो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए इनविजिबल भी हो सकता है। और यहाँ पे अकामे के पास जो ब्लेड है उसका नाम यहाँ पे मुरासामे है और इसका निक नेम भी यहाँ पे है वन कट किल। इसका मतलब तो आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे, मतलब कि इससे आपको एक भी खरोच लग गई तो आपका मरना पक्का है। और यहाँ पे माइन के पास जो हथियार है उसका नाम है यहाँ पे पंपकिन, जो कि यहाँ पे एक गन जैसा वेपन है और इसके बारे में यहाँ पे पहले ही मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पे लियोनी के पास एक बेल्ट है जिसका नाम है बीस्ट लियोनल और इसको पहनने वाले यूजर के पास एक बीस्ट जैसी पावर आ जाती है। और अब आप लोग यहाँ पे समझ भी गए होंगे कि उसका नाम यहाँ पे लियोनी क्यों है। और यहाँ पे फिर आता है लेबैक जिसके पास यहाँ पे क्रॉस टेल है, जो कि यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्ट्रिंग है जिसकी यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो यहाँ पे अपने अपोनेंट के टुकड़े भी कर सकता है। और शेली के पास यहाँ पे है एक्सटेक्स जो कि एक कैची जैसा वेपन है एंड वो कुछ भी यहाँ पे बीच से अलग कर सकता है। पर तासुमी यहाँ पे बोलता है कि क्या उसे भी यहाँ पे एक इम्पेरियल रैलिक मिलेगा, जिसपे कि उसकी बॉस बोल रही होती है कि हाँ तुम्हें पर फ्यूचर में शायद मिल सकता है। और इसके बाद वो लोग यहाँ पे अपने हंट के लिए निकल जाते हैं, मतलब कि उस जैंग को मारने के लिए। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे रात की सीन देखते हैं जिसपे यहाँ पे अकामे और तासुमी एंड उसके बाकी के मेंबर्स यहाँ पे जैंग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और अकामे और तासुमी यहाँ पे एक ही साथ पहरा दे रहे होते हैं, पर वो लोग उसे वहाँ पे बहुत ही देर से ढूंढ रहे होते हैं पर जैंग उनको कहीं भी नहीं मिलता है। और तभी हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि जैंग उन्हें चर्च के ऊपर से देख रहा होता है और फिर वो यहाँ पे तासुमी को अपना पहला टारगेट बनाने के लिए सोचता है। और फिर जब तासुमी यहाँ पे टॉयलेट करने के लिए जाता है और तभी वहाँ पे उसे सायो दिखाई देती है। जब तासुमी उसके पीछे जाने लगता है तो सायो वहाँ से भागने लग जाती है। और जब अकामे यहाँ पे तासुमी को बुलाने के लिए आती है तो वो वहाँ पे देखती है कि तासुमी तो वहाँ पे है ही नहीं और वो यहाँ पे समझ जाती है कि यहाँ पे कुछ तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो रही है। और दूसरी तरफ वो यहाँ पे सायो का पीछा करते करते बहुत ही दूर चला आता है और जब वो उसको यहाँ पे गले लगाता है तो उसे यहाँ पे पता चलता है कि वो यहाँ पे सायो नहीं बल्कि वहाँ पे वो जैंग है। और वो यहाँ पे तासुमी को बताता है कि वो जैंग द एग्जीक्यूशनर है। और फिर उससे लड़ने के लिए यहाँ पे तासुमी भी रेडी हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। और तासुमी वहाँ पे अपने मन में सोच रहा होता है कि जब तक उसके साथी यहाँ पे पहुंच नहीं जाते हैं तब तक ये बस उसको उलझाए रहेगा। पर ये बात बिना बताए ही जैंग को यहाँ पे मालूम पड़ जाती है और तभी वहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि जैंग अपने अपोनेंट का यहाँ पे माइंड भी पढ़ सकता है। और फिर तभी हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि जैंग एक इम्पेरियल रैलिक लगाया होता है जिससे उसको ये सब बातें पता चल रही होती हैं। और जैंग यहाँ पे बता रहा होता है कि ये इम्पेरियल रैलिक बहुत कुछ कर सकता है जिसका डेमो अभी तुमने थोड़ी देर पहले ही देखा है, मतलब कि वो किसी भी इंसान को अपने पसंदीदा आदमी की यहाँ पे एक झलक दिखा सकता है। और जिसके बाद मतलब वो यहाँ पे तासुमी बिना टाइम वेस्ट करे उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, पर वो वहाँ पे उसके ऊपर एक भी अटैक को लैंड नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि वहाँ पे उसके अटैक करने से पहले ही जैंग उसके वहाँ पे माइंड को पढ़ लेता है और इसी हिसाब से उसको डॉज कर देता है। और बल्कि उसका यहाँ पे उल्टा हो जाता है एंड जैंग उसके ऊपर हमला बोल देता है। और जैंग के यहाँ पे अटैक बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं जहाँ पे तासुमी उसको बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर पा रहा होता है। और जैंग यहाँ पे तासुमी से बोल रहा होता है कि वो अपनी जान के लिए उससे यहाँ पे भीख मांगेगा तो वो यहाँ पे उसको छोड़ देगा। और जिसके बाद तासुमी यहाँ पे गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है ये तो मुझसे होने से रहा। जिसके बाद तासुमी यहाँ पे पूरी फोर्स के साथ उसके ऊपर अटैक करता है एंड जैंग उस अटैक को यहाँ पे रोक नहीं पा रहा होता है। और तासुमी भी अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका होता है और वो यहाँ पे जैंग को मॉक करता है जिससे कि वहाँ पे जैंग बहुत ही ज्यादा उससे चिढ़ जाता है और वो यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही तेजी से बढ़ता है। तभी वहाँ पे अकामे आ जाती है जिसके बाद कि वो यहाँ पे तासुमी से बोलती है कि तासुमी अब तुम यहाँ पे टेंशन मत लो, अब तुम यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो, अब तुम बस इसको मेरे ऊपर छोड़ दो और मैं इसको यहाँ पे मार डालूंगी। और जिसके बाद कि जैंग यहाँ पे अकामे को स्कैन करता है और उसको वहाँ पे पता चलता है कि अकामे के पास यहाँ पे और भी कोई छुपा हुआ वेपन नहीं है। और फिर तासुमे यहाँ पे जैंग के पावर के बारे में बता देता है और जिसके बाद कि जैंग यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करता है एंड उसके अटैक यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी होते हैं, पर अकामे भी उसके ऊपर बहुत ही
ज्यादा भारी पड़ रही होती है। और फिर जैंग यहाँ पे अकामे से पूछता है कि क्या तुम्हें उन लोगों की यहाँ पे आवाजें सुनाई देती हैं जिनको अभी तक तुम यहाँ पे मारती आ रही हो, और क्या वो तुम्हें यहाँ पे परेशान करती हैं? जिस पे कि यहाँ पे अकामे बोलती है नहीं, वो मुझे नहीं परेशान करती। और फिर जैंग वहाँ पे उसके ऊपर वही तकनीक का यूज करता है और उसको वो सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज को उसे दिखाता है, और फिर वो वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। और फिर यहाँ पे अकामे को उसकी बहन दिख रही होती है, और फिर वो उसके बाद भी इसके ऊपर बहुत ही बुरा अटैक करती है। और जैंग वहाँ पे काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसने सबसे ज्यादा अपने लव्ड वन के ऊपर भी अटैक कर दिया, और उस अटैक से यहाँ पे जैंग के ब्लेड के ऊपर भी दरार पड़ जाती है, और जिसके बाद उन लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट हो रही होती है। और अकामे के अटैक से यहाँ पे जैंग के सारे ब्लेड टूट जाते हैं, और फिर अकामे यहाँ पे अपने फिनिशिंग मूव से उसका गला यहाँ पे अलग कर देती है, और उसका काम वहीं पे तमाम हो जाता है। और अकामे उससे बोल रही होती है कि अब उसे यहाँ पे मरे हुए लोगों की वॉइस अब परेशान नहीं करेगी। और जिसके बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होती है और हम लोग यहाँ पे तासुमे को देखते हैं, और वो अपने दोस्तों के पास जाकर उनकी ग्रेव के ऊपर फूल चढ़ा रहा होता है। और तभी वहाँ पे अकामे आ जाती है, तासुमे उससे थैंक्स बोलता है क्योंकि उसी की वजह से उसकी यहाँ पे जान बची है। और अकामे उससे यहाँ पे बता रही होती है कि उसके लिए उसकी टीम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा वो सभी लोगों से यहाँ पे प्यार करती है, इंक्लूडिंग यहाँ पे तासुमे। दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि तासुमे यहाँ पे शेली के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, और अब यहाँ पे शेली का टर्न होता है तासुमे को सिखाने के लिए। और जब वहाँ पे तासुमे यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा होता है, तब वहाँ पे वो शेली से पूछता है कि क्या वो और भी कोई काम नहीं करती है, जिस पर कि शेली उसे बताती है कि वो दूसरे काम तो यहाँ पे करना तो चाहती है, पर वो इन सब कामों में बहुत ही ज्यादा बुरी है, और इसी वजह से वो किसी भी तरह के हाउस होल्ड काम नहीं करती है यहाँ पे। और तभी तासुमे उससे पूछता है कि वो इस लाइन में कैसे आई, क्योंकि वो सभी लोगों में से सबसे ज्यादा भोली जो दिखती है, जिस पर कि वो यहाँ पे उसे बताती है कि वो इस कैपिटल के ओल्ड एरिया से बिलोंग करती है, और वो वहाँ पे किसी भी चीज में यहाँ पे अच्छी नहीं थी, और जिसके वजह से वो वहाँ पे सब लोग उसका मजाक भी बनाया करते थे, और उसके साथ उसको अपना टाइम बिताना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा करता था। और जब एक दिन वो लोग यहाँ पे अपनी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तभी उसके दोस्त का यहाँ पे XVF आ जाता है, और वहाँ पे वो सभी चीजों को यहाँ पे तोड़ने लग जाता है, एंड वो उसके दोस्त को भी यहाँ पे मारने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी शैली अपने दोस्त को यहाँ पे बचाने के लिए उसे यहाँ पे मार देती है, और शैली को यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसको मारते वक्त उसने यहाँ पे कितना ज्यादा रिलैक्स्ड फील किया था। और दूसरी तरफ उसकी दोस्त वहाँ पे डर से कांप रही होती है, पर उसको इसके लिए यहाँ पे सजा नहीं मिली क्योंकि इस केस को यहाँ पे सेल्फ डिफेंस के अंदर लिया गया था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उसके दोस्त ने उससे बात करना यहाँ पे बंद कर दिया था, और उसे यहाँ पे बदला लेने के लिए उसके गैंग के मेंबर ने, जिसको यहाँ पे इसने मारा था, उसने शैली की यहाँ पे पूरी फैमिली को मार दिया। और तभी वो लोग उसे यहाँ पे मारने के लिए आते हैं, तभी शैली उनको वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मार देती है। और तभी शैली को एक बात पता चलती है कि वो सिर्फ एक ही चीज में यहाँ पे अच्छी है, और वो भी यहाँ पे लोगों को मारने में, और इसी तरह वो इस लाइन में आई है। और इसके बाद तासुमी की बॉस तासुमी को जैंग से मिले हुए यहाँ पे इंपीरियल वेपन को तासुमी को यहाँ पे यूज करने के लिए बोलती हैं, और तासुमी जैसे ही वहाँ पे उस वेपन को यूज करता है तो उसे वहाँ पे कुछ अजीब सा दिखता है, और इसको देखने के बाद वो यहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाता है, और वो उस वेपन को वहाँ पे काफी देर तक यूज भी नहीं कर पाता है। जिसके बाद उसके बॉस को यहाँ पे लगता है कि तासुमी इस वेपन के लिए यहाँ पे कंपेटेबल नहीं है, और फिर उसकी बॉस यहाँ पे तासुमी को एक बुक देखती है जिसके अंदर उस इंपीरियल वेपन के यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा होता है, और वो यहाँ पे बॉस से पूछता है कि उसके हिसाब से कौन से यहाँ पे इंपीरियल वेपन सबसे ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा। और उसकी बॉस यहाँ पे बताती है कि एक ऐसा यूजर जो यहाँ पे आइस को कंट्रोल कर सकता है, पर वो आदमी अभी यहाँ पे कैपिटल के अंदर नहीं है क्योंकि उसको यहाँ पे अनदर ट्राइब में यहाँ पे हमला करने के लिए भेजा गया है, क्योंकि वहाँ का एक प्रिंस अपनी आर्मी को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, और उसको यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि वो आज तक यहाँ पे किसी से भी नहीं हारा है। और इसके बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होती है, हम लोग यहाँ पे उसी तरफ की सीन देखते हैं, और उस लड़की ने भी उस प्रिंस को यहाँ पे हरा कर उसे कैप्चर कर लिया होता है, जिसकी अभी हम लोग इतनी ज्यादा यहाँ पे तारीफ भी सुन रहे थे। और फिर हम लोग यहाँ पे दूसरी तरफ कैसल के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो एम्परर उन लोगों से कह रहा होता है कि वो यहाँ पे उन जनरल्स की हेल्प से साउथ में होने वाले रेवोल्यूशनर्स को यहाँ पे रोके, जो कि उनके खिलाफ यहाँ पे काफी तेजी से बढ़ रहा है। और फिर उसका मैनेजर यहाँ पे उसे ऑर्डर करता है कि वो जनरल एस्टेट को यहाँ पे बुलाए, क्योंकि नॉर्थ ट्राइब में उसका यहाँ पे काम भी खत्म हो चुका है। और फिर वो यहाँ पे कहता है उसके आते ही उसे उस असासिन को मारने के लिए काम दे दिया जाए। और हाँ, एस्टेट यहाँ पे उसी लड़की का नाम है जो कि यहाँ पे आइस को कंट्रोल कर सकती है। और दूसरी ओर यहाँ पे तासुमी और लियोनी यहाँ पे मार्केट में घूम रहे होते हैं, और तभी वहाँ पे उन लोगों के पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं, और वो सभी वही लोग होते हैं जिनसे यहाँ पे लियोनी ने पैसे लिए होते हैं। और यहाँ पे तासुमी लियोनी के साथ भाग रहा होता है, पर वो यहाँ पे रास्ते में उससे बिछड़ जाता है, मतलब कि वो यहाँ पे अपना रास्ता भूल जाता है। तभी वहाँ पे उसे एक लड़की दिखाई देती है, और वो उससे यहाँ पे कह रही होती कि वो यहाँ पे एक गार्ड है एंड वो इसकी यहाँ पे हेल्प करेगी और उसकी यहाँ पे मदद
मदद करेगी उसे ढूंढने में। लेकिन तभी वहाँ पे तासुमी की नजर उसके पेट के ऊपर जाती है और वो लड़की उससे बोलती है कि इसका नाम यहाँ पे कुरो है और वो यहाँ पे एक इंपेरियल रैलिक है। और वो यहाँ पे बताती है कि इंपेरियल रैलिक के लिए इसको कई लोगों को यहाँ पे चुना गया था, लेकिन वो इन सभी लोगों को यहाँ पे मार देता था। और तभी लेकिन ये मेरे लिए यहाँ पे कंपेटिबल हो गया, क्योंकि उस लड़की का यहाँ पे दिल काफी ज्यादा यहाँ पे साफ होता है और वो लड़की यहाँ पे उसकी हेल्प करती है एंड फिर वो वहाँ से चली जाती है। एंड फिर वहाँ पे तासुमी सोच रहा होता है कि उसको इसके बारे में अपने बॉस को बताना चाहिए। और दूसरी ओर हम लोग यहाँ पे उसी लड़की के पास्ट को देखते हैं। वो यहाँ पे कैपिटल ओगर को अपना यहाँ पे आइडल मानती थी और वो यहाँ पे नाइट रेड से बदला लेना चाहती है, क्योंकि उसे वहाँ पे लगता है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा हरामी हैं, मतलब कि इविल यार, क्योंकि उन लोगों ने वहाँ पे उसका मर्डर किया है। और एक तरफ से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो यहाँ पे उसकी अंधी भक्त भी है। और फिर बाद में यहाँ पे तासिमी को लियोनी भी मिल जाती है एंड उन लोगों को यहाँ पे कैपिटल में आने का मेन रीजन होता है क्योंकि उन्हें वहाँ पे किसी को यहाँ पे ठिकाने लगाना होता है। और फिर वो लोग यहाँ पे एक रेड लाइट एरिया में पहुंच जाते हैं। फिर वो लोग यहाँ पे एक आदमी को मार रहे होते हैं, उन्हें ड्रग्स देकर गंदे कामों में इन्वॉल्व कर रहा होता है और वो लोग वहाँ पे उन सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मार देते हैं। और जब वहाँ पे तासुमी और लियोनी वहाँ पे वापस जा रहे होते हैं तो हम लोगों को उनकी बातों से मालूम चलता है कि वो लोग तो यहाँ पे मिशन में आए थे, लेकिन उन लोगों के साथ भी यहाँ पे एक टीम गई थी एंड वो टीम में वो लोग होते हैं माइन एंड शैले, और वो दोनों भी यहाँ पे अपने टारगेट को मार के वापस लौट रहे होते हैं कि तभी वो लड़की जिसने यहाँ पे तासुमी की हेल्प करी थी वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है और वो कह रही होती है कि उसका नाम यहाँ पे सीरियो है और वो उन दोनों से अपने डैड और अपने मेंटोर का, मतलब कि कैप्टन ओगर की डेथ कौन से बदला लेगी। और उन तीनों के बीच में यहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है एंड जब माइन उसके ऊपर यहाँ पे अटैक करती है तो उसका वही इंपेरियल रैलिक वहाँ पे बड़ा हो जाता है और वो सब अटैक को रोक लेता है एंड फिर वो अपने आप को वहाँ पे वापस से रीजनरेट भी कर लेता है। और फिर जिससे उनको यहाँ पे मालूम चलता है कि वो यहाँ पे एक तरह का इंपेरियल रैलिक है और वो यहाँ पे एक तरह का ऑर्गेनिक इंपेरियल रैलिक है। ऑर्गेनिक इंपेरियल रैलिक का मतलब ये है कि जिसके अंदर यहाँ पे जान हो। और फिर वो लोग यहाँ पे उसके ऊपर काफी ज्यादा अटैक करते हैं जिसको वो यहाँ पे फिर से रीजनरेट कर लेता है। और फिर यहाँ पे माइंड का बोल रही होती है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक इंपेरियल रैलिक को खत्म करने के लिए हमें उसके यहाँ पे कोर को खत्म करना होगा, वरना फिर से यहाँ पे रीजनरेट हो जाएंगे। और फिर माइंड उसके ऊपर यहाँ पे कंटिन्यूसली अटैक करती रहती है ताकि वो उसके यहाँ पे कोर के पास पहुंच पाए। और तभी वो लड़की बाकी सारे गार्ड्स को बुलाने के लिए वहाँ पे सिग्नल दे देती है और तभी शैले यहाँ पे सीरियो के ऊपर अटैक करने लग जाती है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे उसकी यूजर को मार देगी तो वो इंपेरियल रैली यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करना बंद कर देगा। और जिसके बाद कि वो वहाँ पे सीरियो के साथ फाइट करने लग जाती है एंड वो उसके यहाँ पे दोनों हाथों को भी काट देती है। पर हमें वहाँ पे अचानक से पता चलता है कि उसने यहाँ पे अपने हाथों के अंदर वेपन छुपा के रखे होते हैं और वो यहाँ पे शैले के ऊपर अटैक कर देती है, पर शैले उसको अपने वेपन की वजह से वहाँ पे ब्लॉक कर लेती है। और जिसको देखने के बाद यहाँ पे शीरियो काफी ज्यादा चौंक जाती है और शैले उसके यहाँ पे गन वाले दोनों हाथों को भी काट देती है और वो उसे यहाँ पे मारने ही वाली होती है। तभी वो अपने एम्पेरियल वेपन को अपना ट्रम्प कार्ड यूज करने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो डॉग वहाँ पे एक बर्सर्क मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इसके बाद वो माइन के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है और वो उसे बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पे पकड़ लेता है, जिसके बाद सीरियो उसे माइन को मारने के लिए बोलती है। और तभी शैले उस एम्पेरियल रैलिक का हाथ काट देती है और यहाँ पे माइन को बचा लेती है। पर तभी यहाँ पे सीरियो शैले के चेस्ट के ऊपर एक गोली मार देती है और तभी उसका वो पेट उसको बीच से खा जाता है, मतलब कि बीच से काट के फेंक देता है। और ये सब देखने के बाद माइन को अपने गुस्से के ऊपर जरा सी भी कंट्रोल नहीं होता है और वो उसके ऊपर यहाँ पे अटैक करने के लिए बढ़ती है, लेकिन उसका आर्म यहाँ पे पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका होता है। और तभी वहाँ पे चारों तरफ से गार्ड्स भी आ जाते हैं एंड माइन वहाँ पे पूरी तरह से घेर चुकी होती है कि तभी यहाँ पे शैली अपने वेपन से एक फ्लैश पैदा करती है और वो शैली की पावर्स में से एक पावर होती है एंड वहाँ पे कुछ भी लोगों को नहीं दिख रहा होता है। और फिर शैले वहाँ पे माइन को भाग जाने के लिए कहती है। इसके बाद की शीलू यहाँ पे शैले को मारने के लिए कहती है और फिर वो उसे मार कर वहीं पे खा जाता है और शीरियो यहाँ पे साइको जैसा बिल्कुल बिहेवियर कर रही होती है। और दूसरी ओर जब ये बात यहाँ पे नाइट रेड्स को मालूम चलता है तो वो यहाँ पे गुस्से से भर जाते हैं और तासुमी उससे गुस्सा होकर बोल रहा होता है कि हमें उसे यहाँ पे बदला लेना चाहिए, जिसपे कि बुलेट वहाँ पे गुस्सा होकर बोल रहा होता है कि इससे करने से यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं होगा और हम लोगों को यहाँ पे अपने इमोशंस के ऊपर काबू भी रखना होगा और हमें यहाँ पे पहले ही से मालूम था कि हम में से किसी भी मौत कभी भी हो सकती है। और माइन यहाँ पे अपने मन ही मन में फैसला करती है कि वो यहाँ पे सीरियो से बदला लेकर रहेगी जब भी उसकी यहाँ पे अगली बार उससे मुलाकात होगी। और जिसके बाद हम लोगों की यहाँ पे सीन शिफ्ट होती है एंड हम लोग यहाँ पे जनरल एस्लेट को देखते हैं और वो यहाँ पे कैपिटल के अंदर भी पहुंच जाती है। मतलब कि आप लोग समझ ही सकते हो कि यहाँ पे नाइट रेड्स के लिए और भी ज्यादा मुसीबत बढ़ चुकी है।